हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बैटरीज के बारे में। जिसमें मैंने आपको प्राइमरी बैटरी पढ़ा दिया है और सेकेंडरी बैटरी पढ़ा दिया है। प्राइमरी बैटरी में हम ड्राई सेल वगैरह मैंने आपको बताया कि जो घर में आप रिमोट यूज करते हो, जो आप टॉर्च में बैटरी यूज करते हो, वो सब मैंने आपको बता दिया है। सेकेंडरी बैटरी जो आपके घर में इन्वर्टर होता है, उसमें जो आप लेड स्टोरेज बैटरी को यूज करते हो, वो सब मैंने आपको पिछले क्लासेस में बता रखा है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे तीसरे तरह की बैटरी के बारे में। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, अब हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप की बैटरी। थर्ड टाइप की बैटरी होती है फ्यूल सेल या फ्यूल बैटरी, इसको हम कहते हैं। नाम से समझ में आ रहा है कि फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। ईंधन मतलब क्या होता है, जैसे आपके घर में रसोई गैस होगी, ठीक है, मतलब ब्यूटेन वगैरह उसमें भरा होता है सिलेंडर के अंदर, उसको आप जलाते हो तो आपका हीट एनर्जी निकलता है और आपका खाना बनता है। तो वहां पर वो ब्यूटेन ईंधन के फॉर्म में काम कर रहा है, फ्यूल गैस के फॉर्म में वो काम कर रहा है। ठीक है, जैसे आपने लकड़ी जलाया, लकड़ी से हीट निकला, तो वहां पे लकड़ी क्या है, फ्यूल का काम कर रहा है। वैसे ही अगर आप हाइड्रोजन गैस को लेते हो या हाइड्रोकार्बन्स को लेते हो और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उनको जलाते हो, तो वहां पर क्या होता है, हीट एनर्जी निकलती है और इसी हीट एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं और बिजली को पैदा करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो फ्यूल सेल होता है, यहाँ पर फ्यूल का यूज होता है। इस तरह की बैटरी में हम फ्यूल का, ईंधन का यूज करते हैं। अब ईंधन के रूप में हम क्या लेते हैं, तो आप हाइड्रोजन गैस को ले सकते हो या आप हाइड्रोकार्बन्स को ले सकते हो, जैसे प्रोपेन हो गया, मेथेन हो गया, ये सब ले सकते हो, या आप मेथेनॉल को भी ले सकते हो। और इन सभी चीजों का हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन कराते हैं और हीट निकलती है और इसी हीट को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया फ्यूल सेल के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं कि फ्यूल सेल और डिटेल से हम जानते हैं कि ये होता क्या है। तो फ्यूल सेल इज दैट गैल्वेनिक सेल। ये क्या है, एक तरह का सेल का मतलब समझ में आ रहा है ना कि बैटरी के बारे में बात हो रही है। तो ये क्या है, गैल्वेनिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। गैल्वेनिक सेल मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो मेन चीज है वो ये है कि इनमें केमिकल रिएक्शंस होती है और इस केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी डेवलप होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल एनर्जी बनी और ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो गया। तो ओवरऑल केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। सब मैंने आपको पढ़ाया है अपने पिछले क्लासेस में। ठीक है, तो फ्यूल सेल क्या है, फ्यूल सेल इज दैट गैल्वेनिक सेल, electrochemical cell that are designed to convert the energy of combustion of fuels। एनर्जी ऑफ कंबशन मतलब, कंबशन का मतलब होता है दहन, जलना। ठीक है, तो जलने की वजह से, दहन की वजह से जो हीट एनर्जी निकलती है फ्यूल का ही यहाँ पे कंबशन होगा ना, फ्यूल ही न जलेगा। तो ये फ्यूल ईंधन जो है इसका क्या होगा, कंबशन होगा और जो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, उसको हम किसमें करेंगे, डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम उसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिर से सुनो, फ्यूल सेल इज दैट गैल्वेनिक सेल दैट आर डिजाइन्ड टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स, लाइक हाइड्रोजन की फॉर्म में हम फ्यूल्स ले सकते हैं, मेथेन गैस के फॉर्म में, प्रोपेन गैस के फॉर्म में, मेथेनॉल के फॉर्म में हम फ्यूल्स को ले सकते हैं और इनका हम क्या करेंगे, कंबशन कराएंगे और वहां से जो एनर्जी निकलेगी, हीट एनर्जी, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। इसी को हम फ्यूल सेल कहते हैं। समझ में आ गया, फ्यूल सेल क्या है। फ्यूल सेल एक ऐसा सेल है या बैटरी है जिसमें हम हाइड्रोजन और या हाइड्रोकार्बन्स को हम कंबशन कराते हैं, जिसकी वजह से हीट एनर्जी निकलती है और ये हीट एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कंबशन होगा ईंधन का क्या होगा, ईंधन मतलब फ्यूल्स का क्या होगा, कंबशन होगा, हीट एनर्जी निकलेगी और वो किसमें कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, एनर्जी ऑफ कंबशन किसमें कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इसी को हम फ्यूल सेल कहते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, किसमें, फ्यूल सेल में। ठीक है, हीट एनर्जी फ्यूल सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इसलिए थर्ड टाइप का बैटरी है, थर्ड टाइप की सेल है। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड में फ्यूल सेल आता है। तो अब नेक्स्ट है कि इन फ्यूल सेल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस आर बबल्ड थ्रू पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स। अब यहाँ पर क्योंकि सेल है, बैटरी है, तो इसमें इलेक्ट्रोड्स होंगे, इसमें इलेक्ट्रोलाइट होगा,
तो इलेक्ट्रोड्स जो क्या है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कंसेप्ट पर ये बैटरी काम करता है। ये जो फ्यूल सेल है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कंसेप्ट पर काम करता है। मतलब इसमें एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, एनोड पर नेगेटिव होगा, कैथोड पर पॉजिटिव होगा, आपको ये सब पता है, ठीक है। तो इन फ्यूल सेल हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस को हम बबल्ड के फॉर्म में हम पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स, जिसे हम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, इसमें हम प्रवाहित करते हैं, फ्लो कराते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स के फॉर्म में हमने यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लिया है, जिसे हम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड कहते हैं। ग्रेफाइट किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। तो इस तरह के बैटरी में हमने जो इलेक्ट्रोड्स लिए हैं वो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स लेते हैं जो कार्बन के बने होते हैं, और ये पोरस होते हैं, मतलब इनमें छेद होता है, होल होते हैं, ठीक है। और यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन को हम फ्लो कराते हैं। तो एक ग्रेफाइट रॉड को एनोड बना दिया, एक ग्रेफाइट रॉड को आपने कैथोड बना दिया, इधर से हाइड्रोजन भेजा, इधर से ऑक्सीजन भेजा आपने, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड होते हैं जो कार्बन के बने होते हैं, और ये पोरस होते हैं, उनमें छेद होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट, या KOH का भी इलेक्ट्रोलाइट आप ले सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड्स हो गए आपके, एनोड कैथोड हो गया और इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब यहाँ पर आपकी केमिकल रिएक्शन होगी जिसकी वजह से हीट एनर्जी डेवलप होगी। हीट एनर्जी से हीट ही क्यों, क्योंकि कंबशन हो रहा है, जलन हो रहा है, दहन हो रहा है। हाइड्रोजन गैस सप्लाई कर रहे हो, यहाँ से ऑक्सीजन गैस सप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ से ऑक्सीजन उस हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, जलाएगा। तो वो ईंधन है, वो जलाएगा, तो हीट एनर्जी बनेगी, और वो हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा कौन, ये फ्यूल सेल, ओके। चलिए आगे देखिए। कैटलिस्ट लाइक फाइनली डिवाइडेड platinum and palladium metal are incorporated into the electrodes for increasing the rate of electrode reactions, ठीक है। अब यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, मतलब रिएक्शन फास्ट हो, जल्दी हो, उसके लिए हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स हम यूज कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रोड्स में, उस कार्बन के इलेक्ट्रोड्स में हम प्लेटिनम और पैलेडियम या सिल्वर के मेटल्स को हम फाइनली डिवाइडेड करके उसके अंदर भर देते हैं। फाइनली डिवाइडेड क्यों करते हैं, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। अगर हम मेटल को ऐसे ही ले जाकर रख देंगे तब सरफेस एरिया कम रहेगा, उसको कूच के एकदम बारीक पाउडर बना देंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और फिर वो कैटलिस्ट का काम अच्छे से करेगा। अगर सॉलिड फॉर्म में कैटलिस्ट है तो वो कम ही रिएक्शन को इंक्रीज करने में, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने में यूज होगा। मतलब सॉलिड फॉर्म में आपने कैटलिस्ट को ले लिया तो वहां पर सरफेस एरिया कम है, तो कैटलिस्ट क्या करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन को कम बढ़ाएगा। लेकिन जैसे ही आपने उस मेटल को एकदम फाइनली डिवाइडेड कर दिया, मतलब बारीक टुकड़ों में तोड़ दिया, तो वो जो मेटल का सरफेस एरिया बढ़ गया, और फिर वहां पे कैटलिस्ट क्या करेगा, वो ज्यादा ही रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो कैटलिस्ट लाइक फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम एंड पैलेडियम मेटल आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इलेक्ट्रोड्स फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शंस। तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर प्लैटिनम और पैलेडियम मेटल के कैटलिस्ट को लिया है, और कैसा लिया है, तो फाइनली डिवाइडेड, मतलब बारीकी से लिए, जो बारीक होते हैं ना उसको हमने कर दिया, ठीक है, पूछ कर एकदम बारीक कर दिया ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और रेट ऑफ रिएक्शन हमारा बढ़ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है द सेल रन्स कंटिन्यूअसली एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट्स आर सप्लाइड। अब यहाँ पर बैटरी जो है, अगर हम ईंधन को भेजते रहे और उधर से ऑक्सीजन को भेजते रहे, हाइड्रोजन भेजते रहे, ऑक्सीजन को भेजते रहे, तो हाइड्रोजन का कंबशन होते रहेगा, हीट एनर्जी बनती रहेगी, और हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती रहेगी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर हम रिएक्टेंट्स को अगर हम सप्लाई करते रहे लगातार, तो यहाँ पे लगातार सेल अपना काम करते रहेगा। तो यहाँ पे लगातार हाइड्रोजन गैस सप्लाई करते रहो, वहां से ऑक्सीजन गैस सप्लाई करते रहो, ठीक है। फ्यूल सेल, अभी मैं पूरा डायग्राम बना के आपको समझाऊंगी जो मैं बोल रही हूँ वो चीज, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन मतलब, बिल्कुल आपको अगर थोड़ा बैकग्राउंड में आपको साउंड आ रहा है बच्चे का, तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। तो चलिए आगे देखिए। द सेल रन्स कंटिन्यूअसली एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट्स आर सप्लाइड पॉल्यूशन फ्री फ्यूल सेल, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्यूल सेल है ये पॉल्यूशन फ्री होता है, यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा कुछ गंदगी यहाँ पर बाहर नहीं निकलती है, ना ही इससे एयर पॉल्यूशन होता है, ना ही इससे वाटर पॉल्यूशन होता है। तो ये आपका पॉल्यूशन फ्री होता है, कौन, फ्यूल सेल। तो ये एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि फ्यूल सेल से क्या पॉल्यूशन क्रिएट होता है, तो नहीं, ये पॉल्यूशन फ्री होता है, ठीक है। समझ में आ गया, तो एक बार रिवाइज करवा देती हूँ
कौन कौन टॉपिक है इसमें, उसके बाद डायग्राम देखेंगे, फिर रिएक्शंस को देखेंगे। ठीक है, फ्यूल सेल क्या होता है, तो इसमें हम हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन्स को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, कंबशन कराते हैं, जिसकी वजह से हीट एनर्जी निकलती है और इस हीट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्यूल सेल। फ्यूल सेल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि हम यहाँ पे हाइड्रोजन और उसके हाइड्रोकार्बन्स को ले रहे हैं जो एक ईंधन का काम करता है, फ्यूल का काम करता है, इसलिए यहाँ पर ये फ्यूल सेल कहलाता है। ठीक है, और ये किस कंसेप्ट पर काम करता है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कंसेप्ट पर काम करता है। ठीक है, इसमें हम फ्यूल के फॉर्म में हाइड्रोजन, मेथेन मतलब CH4, मेथेनॉल मतलब CH3OH को हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, प्रोपेन को भी आप यूज कर सकते हो। आगे है कि जो आपका ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, इसको हम दोनों तरफ से भेजते हैं, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एक इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो एक एनोड से एक कैथोड से हम गैसेस को भेजेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के साथ में रिएक्शन करेगा, कंबशन होगा और हीट एनर्जी निकलेगी। तो सारा डायग्राम बनाऊंगी तब समझाऊंगी आपको मैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड के फॉर्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं और ये एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब पानी भी इसमें साथ में है, साथ में इसकी क्या है, वाटर भी है। आगे देखो, अब यहाँ पर क्या है, जो इलेक्ट्रोड्स हम यूज कर रहे हैं ग्रेफाइट का, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर कैटलिस्ट यूज करते हैं। उस इलेक्ट्रोड में हम प्लेटिनम और पैलेडियम या सिल्वर के मेटल को बारीक कूच कर, बारीक फाइन पाउडर बनाकर इसके अंदर भर देते हैं, ताकि जो मेटल का सरफेस एरिया है वो बढ़ जाए। ठीक है, अगर मेटल छोटा होगा तो सरफेस एरिया कम, उसको अगर फाइनली डिवाइडेड करके फैला दोगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तब वो क्या करेगा, उस रेट ऑफ रिएक्शन को वो और ज्यादा फास्ट कर देगा। ठीक है, क्योंकि जो गैसेस आ रहे हैं वो हर एक मेटल के टुकड़े पर जाएगा ना, छोटा सा मेटल है तो इतने जगह पर ही गैस जाएगा। अगर मेटल को कूच कर ज्यादा सरफेस एरिया कर दिया आपने, तो जो गैसेस आ रही है वो हर जगह जाएगी ना मेटल के, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका बढ़ जाएगा। अभी सब समझाएंगे आपको, डायग्राम बनाएंगे तो। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए प्लैटिनम, पैलेडियम या सिल्वर की मेटल को यूज करते हैं, किस फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में। ठीक है, और अगर हम रिएक्टेंट्स को भेजते रहे तो ये सेल लगातार काम करता रहेगा। आगे ये पॉल्यूशन फ्री सेल होता है। ठीक है, नोट करना है तो नोट करिए। सो स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने फ्यूल सेल का डायग्राम बना दिया है। तो ये है आपका H2O2 फ्यूल सेल। इसकी जगह पर आप प्रोपेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल भी ले सकते हो, मेथेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल भी ले सकते हो, या आप मेथेनॉल ऑक्सीजन फ्यूल सेल भी आप ले सकते हो। लेकिन जो सबसे कॉमन है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, वो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये होता क्या है। ओके, तो सबसे पहला कंसेप्ट आपको ये याद रखना है कि जो फ्यूल सेल है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कंसेप्ट पर चलता है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एक पर एनोड होगा, एक पर कैथोड होगा, एनोड पर नेगेटिव होगा, कैथोड पर पॉजिटिव होगा, बीच में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये क्या है, H2O2 फ्यूल सेल का है। इसमें एक बहुत बड़ा कंटेनर हम लेते हैं। इस कंटेनर में 3 साइड से आपकी माउथ जो है वो ओपन होती है। एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया और तीसरा साइड ये हो गया। 2 साइड में हम क्या करते हैं, गैसेस को अंदर फ्लो कराते हैं और एक साइड से हम जो बाई प्रोडक्ट है उसको हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, जो आपका रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट बनता है, रिएक्शन होने के बाद उसको हम यहाँ से बाहर निकालते हैं। तो ये हो गया इनलेट, ये हो गया आउटलेट। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप देख सकते हो कि इस कंटेनर में यहाँ से आपका खुला हुआ है कंटेनर, यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस को अंदर भेजते हैं। किस साइड में, जहाँ पे एनोड होता है वहां पर। ये जो इलेक्ट्रोड है ये है कार्बन इलेक्ट्रोड, जिसे हम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। और जो आप डॉटेड डॉटेड देख रहे हो ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रोड है वो पोरस फॉर्म में है। जैसे स्पंज आपने घर में देखा होगा ना, उसमें कितने सारे छेद होते हैं, वैसे ही इस कार्बन इलेक्ट्रोड को हमने पोरस फॉर्म में लिया है। क्यों पोरस फॉर्म में लिया है? क्योंकि यहाँ पर हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, और वो कैटलिस्ट किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं, पाउडर्ड फॉर्म में। तो अगर आप पोरस फॉर्म में इलेक्ट्रोड लोगे तो पाउडर्ड फॉर्म में अगर आपने कैटलिस्ट लिया तो वो कैटलिस्ट उस सभी छेदों में चला जाएगा ना, भर जाएगा और सरफेस एरिया काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, और तब आप हाइड्रोजन गैस को यहाँ से भेजोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन का बढ़ जाएगा। इसीलिए हम जो ग्रेफाइट की रॉड है वो हमने पोरस फॉर्म में लिया है, छेद के फॉर्म में लिया है, ताकि जो हम कैटलिस्ट यहाँ यूज कर रहे हैं
कौन सी कैटलिस्ट, सिल्वर की या प्लैटिनम की या पैलेडियम मेटल की कैटलिस्ट, वो हम पाउडर के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। तो वो छोटे छोटे टुकड़े इस पोरस ग्रेफाइट के छेदों में चला जाएगा, जिसकी वजह से सरफेस एरिया मेटल की बढ़ जाएगी, ठीक है, ज्यादा जगह वो कवर करेगा मेटल, जिसकी वजह से जो गैस आ रही है अंदर हाइड्रोजन गैस, उन हाइड्रोजन गैस के क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि हमने पोरस क्यों लिया इलेक्ट्रोड, हमने फाइनली डिवाइडेड क्यों लिया कैटलिस्ट को, ठीक है। तो ये आपका जो ग्रीन कलर से देख रहे हो ये सब क्या है, कैटलिस्ट ही भरा हुआ है, किसमें, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड में। यहां से कनेक्शन है, एनोड है, चूंकि ये कौन सा है, ये एनोड है, ओके, ये एनोड है, और ये क्या है, कैथोड है, ऐसे मैंने लिखा है साइड में, ये कैथोड है। तो ये एनोड पर नेगेटिव चार्ज है, यहां से आपने बैटरी को कनेक्ट कर दिया वोल्टमीटर से, यहां पर आपका कैथोड है, इससे पॉजिटिव चार्ज है, यहां से आपने वायर को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, बीच में आपने क्या भरा है, बीच में आपने भरा है कंसंट्रेटेड एक्वस KOH या NaOH, कोई भी लो, KOH लो या NaOH लो, ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड एक्वस का मतलब ये हुआ कि एक्वस तो है, पानी है, लेकिन वो थोड़ा बहुत है, ठीक है, पूरा का पूरा पानी ही नहीं है, NaOH या KOH के साथ पूरा पानी ही नहीं है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में भी है, मतलब थोड़ा बहुत पानी आपने ले लिया है, 20% 30%, बाकी का NaOH या KOH ही है, तो इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड एक्वस KOH या NaOH, ठीक है, थोड़ा बहुत पानी के साथ। तो यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को बीच में भर दिया। अब यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर भी कार्बन का इलेक्ट्रोड है जो पोरस फॉर्म में है, इसमें भी आपकी कैटलिस्ट है, तो ये आपका काम करेगा पॉजिटिव टर्मिनल का, मतलब कैथोड का, कैथोड इलेक्ट्रोड पोरस कार्बन विद कैटलिस्ट, ठीक है। अब यहां से आप देख सकते हो कि इस चैम्बर में, दो चैम्बर है ना यहाँ पे, इस चैम्बर में हाइड्रोजन गैस एनोड के पास आ रहा है, इस चैम्बर में ऑक्सीजन गैस को बबल्ड के फॉर्म में आप अंदर भेज रहे हो। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन गैस का चैम्बर है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का चैम्बर है, ठीक है। उसके बाद जब दोनों गैसेस आएंगी, दहन होगा, कंबशन होगा, तो आपका वाटर, आपका बाई प्रोडक्ट निकलेगा, जो यहाँ से आप बाहर उसको निकाल सकते हो। साथ में क्या निकलेगा, साथ में बहुत ज्यादा हीट एनर्जी निकलेगी, जिसे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो ये पूरा डायग्राम हो गया आपका H2O2 फ्यूल सेल का। अब मेन चीज है यहाँ पर कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, और ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो आपका सबसे पहले हाइड्रोजन गैस को आप एनोड पर भेज रहे हो, कि यहाँ पर मैं रफली आपको समझा रही हूँ कि जो एनोड पर आप हाइड्रोजन गैस को भेज रहे हो, तो ये हाइड्रोजन गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट हो रहा है H2O में। तो हाइड्रोजन के ऊपर 0 ऑक्सीडेटिव स्टेट है, यहाँ पर H2O में हाइड्रोजन के ऊपर +1 ऑक्सीडेटिव स्टेट है, तो ऑक्सीडेटिव स्टेट बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब हाइड्रोजन गैस का H2O में ऑक्सीडेशन हो रहा है, और साथ में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, कोई भी गैस, कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर 0 है, H2O में ये कन्वर्ट हो रहा है, तो +1 इसके ऊपर आ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। और दूसरा, जब ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर लूज होते हैं, तो प्लस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, इतना समझ में आ गया। अब दूसरी बात कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन आया है वो आया कहाँ से, क्योंकि यहाँ पे तो ऑक्सीजन कहीं दिख नहीं रहा है, तो ऑक्सीजन आया इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपका क्या है, KOH है या NaOH भी आप ले सकते हो, तो इसमें OH माइनस आयंस आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। साथ में ही आपने इसमें एक्वस भी लिया है, मतलब उसमें वाटर भी है, मतलब वाटर से भी आप OH माइनस को ले सकते हो, ठीक है। H प्लस OH माइनस से मिलकर वाटर बनता है, तो वहां से भी OH माइनस आ सकता है, या यहाँ से भी OH माइनस आ सकता है। कहां पर, इस हाइड्रोजन गैस के पास। जब ये इस इलेक्ट्रोड पर आया हाइड्रोजन गैस, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन गैस इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से OH माइनस को पकड़ लेगा, ले लेगा, उसके साथ रिएक्शन कर लेगा OH माइनस के साथ, ठीक है, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। आ गई बात समझ में। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहां से आया, इस OH माइनस से आया, ये OH माइनस कहां से आया, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से आया। इज दैट क्लियर। अब बैलेंस करने की बात अगर हम करें, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, बट हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है।
तो अगर हम यहाँ पर 2 कर दे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए, तो अगर हम यहाँ पर आपका 4 कर दे तो कितना हो जाएगा, और यहाँ पर भी हम 4 कर दे, ठीक है, यहाँ पर भी हम 4 कर दे तो 4 ऑक्सीजन 8 हाइड्रोजन और 2, और यहाँ पर भी हम 2 कर दे तो 4 हो गया, 4 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 इंटू 2 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब बची इलेक्ट्रॉन की कहानी, तो इस एरिया में 4 माइनस चार्ज है, मतलब एरो के इस साइड में, एरो के उस साइड में भी हमें 4 माइनस चार्ज को करना पड़ेगा, तो तब जाकर आपका ये रिएक्शन बनेगा। ये है आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल की रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ सेल मतलब एनोड पर जो रिएक्शंस हो रहे हैं उसका, ये उसको हाफ सेल ही बोलेंगे ना, तो उसका रिएक्शन, तो उसी चीज को मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है। 2H2 गैस के फॉर्म में आप आ रहा है ना, ये जो है गैस के फॉर्म में आ रहा है। 4OH माइनस कहां से आएगा, एक्वस से आएगा, क्या बनेगा 4H2O, जो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, जो आपका बाहर की तरफ निकाल आप लोगे, ठीक है, यहाँ से आउटलेट उसका हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज कर रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन है, ठीक है, यहां समझ में आ गया बात। चलिए अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, कैथोड पर हमारी कौन सी रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट है कैथोड पे कौन सी चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो कैथोड पर ऑक्सीजन को हम भेज रहे हैं ना, तो ये जो ऑक्सीजन गैस है O2 ये कैथोड पर जा रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है OH माइनस में, OH माइनस एक्वस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखो, जरा ध्यान से देखो कि इस ऑक्सीजन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है, यहाँ पर ये -2 के फॉर्म में है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस का OH माइनस में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है कि नहीं, बोलो, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। अब यहाँ बात आती है हाइड्रोजन की, कि हाइड्रोजन तो भाई यहाँ पर 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 0 है, तो हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, तो एनोड पर जो आपका इलेक्ट्रॉन्स बना है वही इलेक्ट्रॉन तो कैथोड पर आ रहा है, एनोड पर जो आपका वाटर बना है वही वाटर आपका कैथोड पर आएगा। अभी तुमको घबराओ मत तुम लोग, अभी वही वाटर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस H2O, वही वाटर आया यहाँ पर, और ये ऑक्सीजन इस वाटर के साथ मिलकर OH माइनस बना लिया और साथ में इलेक्ट्रॉन को भी गेन कर रहा है, ठीक है। अब बैलेंसिंग की कहानी आ गई, अब बैलेंस करो, यहाँ पर समझ में आ रहा है ना कि ये ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, कैथोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन को लिया, OH माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन तो हम बैलेंस कर लेंगे, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, तो वो हाइड्रोजन आएगा H2O से, और ये H2O कहाँ से आया, ये एनोड से आया, एनोड से भी कह सकते हो, या इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में भी वाटर दिया हुआ है तो वहां से भी वो ले सकता है। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर आपका बैलेंस करेंगे अब, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर हम 2 कर दे तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन भी हो गया, भाई तो हो ही गया आपका बैलेंस, 2 हाइड्रोजन हो गया, नहीं ऑक्सीजन अभी बैलेंस नहीं हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है ना, तो हम यहाँ पर 4 कर दे अगर तो कितने हो जाएंगे, और यहाँ पर अगर हम 2 कर दे तो 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, मतलब 4 ऑक्सीजन यहाँ भी, 4 ऑक्सीजन यहाँ भी, 4 हाइड्रोजन यहाँ भी, 4 हाइड्रोजन यहाँ भी। अब हम माइनस चार्ज को बैलेंस करते हैं, तो इस साइड आपका -4 माइनस चार्ज है और इस साइड आपका 4 माइनस मैंने कर दिया तो बैलेंस हो गया। अब इसी चीज को मैंने यहाँ पर नोट किया है, देखो ध्यान से, ऑक्सीजन गैस किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, वाटर के 2 मॉलिक्यूल के साथ, कहां से आया, या तो इलेक्ट्रोलाइट से ले लो या तो एनोड पे जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है उसको ले लो, ठीक है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन को लिया और 4 OH माइनस में कन्वर्ट हो गया, ये 4 OH माइनस कहां गया, वापस इलेक्ट्रोलाइट में चला गया, ठीक है। अब इसको हम ओवरऑल रिएक्शन को लिखेंगे, तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या करते हैं, सबको बराबर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करते हैं, तो यहाँ पर ओवरऑल करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। और साथ में 4 OH माइनस यहाँ पर भी है, 4 OH माइनस यहाँ पर भी है, एरो के इस साइड को एरो के उस साइड से माइनस करना है, एक ही साइड में माइनस मत करने लगा तुम लोग कि एरो के इस साइड ही है तो माइनस करते चलो, नहीं, एरो के इस साइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए, ओके।
अब यहाँ पर आपका क्या क्या बचा, 2H2 गैस के फॉर्म में बचा, प्लस O2 गैस के फॉर्म में बचा, प्लस 2H2O भी बचा। लेकिन ये 2H2O अगर बचा है तो 4H2O आपका राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 2H2O, राइट हैंड साइड में 4H2O। तो हम क्या करेंगे, 2H2O इसमें से माइनस कर देंगे तो इसके साथ ये माइनस हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड में 2H2O बचेगा। समझ में आ रहा है ना, कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत बार मैंने इस चीज को बता दिया है। तो आपका 4H2O यहाँ पर है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 2H2O है, तो 2 से 2 माइनस कर देंगे तो इसके पास कितना बचेगा, 2H2O बचेगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। बाकी सारे कैंसिल हो गए, बाकी सारे कैंसिल हो गए, तो 2H2O लिक्विड के फॉर्म में बचा, और साथ में यहाँ पर रिएक्शन में निकल रही है आपकी एनर्जी, और यही एनर्जी आगे जाकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हीट एनर्जी जो यहाँ पे निकल रही है, या आप जो भी केमिकल एनर्जी कर सकते हो, केमिकल एनर्जी यहाँ पे निकल रही है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनोड का रिएक्शन। एक और बता दूं कि हो जाएगा, बता दो दिया अच्छे से मैंने कि आपका हाइड्रोजन गैस जो है एनोड के चैम्बर पर आ रहा है, और इस पोरस इलेक्ट्रोड में जो प्लैटिनम है उसके रेट को बढ़ा रहा है, और यहाँ पर वो इलेक्ट्रोलाइट से OH माइनस को लिया, H2O में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, वही इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन गैस को लिया। यहाँ पर आपका कनेक्शन है, देख रहे हो ना, ये वायर्स कनेक्टेड है एक दूसरे से, ये जो ग्रीन कलर का है ये वायर कनेक्टेड है। अब यहाँ पे एनोड पर जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पैदा हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं आपके गैस के द्वारा, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा और इस पर आएगा, इस वायर पर, और इस वायर से इस कैथोड पर आएगा। ठीक है, सब पिछले क्लासेस मैंने आपको बताया है। तब जाके एक सर्किट कंप्लीट होगा और तब इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला एनोड से, कैथोड पर गया, और कैथोड पर जाकर कैथोड में जो ऑक्सीजन भरा हुआ है यहाँ पे, उस ऑक्सीजन के साथ वो ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रॉन को लिया, रिडक्शन हुआ और OH माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब ये OH माइनस में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम H2O लगाएंगे, फिर आप ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, बस हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। सो स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स लिखे हुए हैं इस फ्यूल सेल के बारे में, तो आपके कंपटीशन के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहला नोट। उसके पहले मैं आपको एक और चीज बता देना चाहती हूँ कि ये जो गैसेस आप अंदर भेज रहे हो, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, तो इसको आप हाई प्रेशर के साथ भेज रहे हो विद लो टेम्परेचर। टेम्परेचर कम करके आपने हाई प्रेशर के साथ अंदर गैस को भेजा है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर आपने कम किया है। लेकिन दूसरा भी एक फ्यूल सेल होता है जिसमें हम टेम्परेचर को हाई कर देते हैं, तो टेम्परेचर के बेसिस पर भी आप फ्यूल सेल को डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो जितना आपको पढ़ना है, जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही मैंने आपको बताया है। चलिए आगे देखिए, नोट 1 क्या कह रहा है, कंबशन ऑफ फ्यूल्स, जैसे हाइड्रोजन गैस, मीथेन गैस, आपका मेथेनॉल, ये सब जो होते हैं, इनका जब कंबशन होता है तब वहां से हीट एनर्जी निकलती है, उस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो फ्यूल सेल में एक्चुअली क्या होता है, तो कंबशन ऑफ फ्यूल्स होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नोट नंबर 2, दिस सेल वॉज used as the primary source of electrical energy on the Apollo moon flights। ठीक है, फ्यूल सेल का सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है, तो बड़े बड़े कंपनी, इंडस्ट्री, या तो आपके जो आपके रॉकेट होते हैं जो आसमान में जाते हैं, जो मून पे जाते हैं, जो आपके मंगल ग्रह पर जाते हैं, तो उन रॉकेट्स में भी फ्यूल सेल का यूज होता है। ठीक है, दिस सेल वाज यूज्ड एज द प्राइमरी सोर्स, ओके, प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो आपका फ्यूल सेल है, फ्यूल बैटरी है, ये प्राइमरी सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी का, कहां पर, अपोलो मून फ्लाइट मिशन में। ठीक है, चंद्रमा पे जो मून पे जो जाता है रॉकेट, उस पर आपका ये बैटरी यूज होता है। द वाटर वेपर्स, आपने देखा कि जो बाई प्रोडक्ट में जो वाटर निकल रहा है, जो वाटर यहाँ पर निकल रहा है वेपर्स के फॉर्म में, चूंकि कंबशन हो रहा है, दहन हो रहा है ना, तो यहाँ पर वाटर वेपर ही निकलेगा, वाटर लिक्विड के फॉर्म में नहीं। आप देख रहे थे रिएक्शन में लिक्विड लिखा था, लेकिन वो लिक्विड क्या हो जाएगा, उतनी गर्मी की वजह से वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस जो स्टीम यहाँ पर निकल रही है, वाटर वेपर्स निकल रहा है जो प्रोड्यूस हो रहा है रिएक्शन के दौरान, उसको हम क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे, ठंडा करेंगे। तो जब ठंडा कर देंगे तो वो जो वाटर वेपर है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो वाटर लिक्विड है ये एस्ट्रोनॉट्स यूज करते हैं आपके स्पेस शिप में। ठीक है, आपके अंतरिक्ष में
पानी कहाँ से उनको मिलेगा? तो यही सब चीजें होती है, पानी कहाँ से उनको मिलेगा? तो ये आपका जो फ्यूल बैटरी है, फ्यूल सेल है, इनका जो बाई प्रोडक्ट वाटर आता है उसको ठंडा वंडा करके मशीनों के द्वारा वहां पर जो पानी आता है वही पानी एस्ट्रोनॉट्स पीते हैं अंतरिक्ष में, स्पेस में। आगे बात समझ में, फिर से बात समझो कि आपका जो बैटरी है, ये जो फ्यूल बैटरी है, फ्यूल सेल है, ये प्राइमरी सोर्स होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी का। कहां पर? अपोलो मून फ्लाइट्स में। ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और जो वाटर वेपर्स निकलता है बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिएक्शन के दौरान, उसको कंडेंस करते हैं और वो आपके एस्ट्रोनॉट्स उस वाटर को यूज करते हैं, कंजर्व करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको नोट करना है तो नोट कर लो। अब हम पढ़ेंगे नोट नंबर 3 एंड नोट नंबर 4। सो स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कुछ और भी इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हैं आपके एग्जाम के लिए। तो नोट नंबर 3 है, फ्यूल सेल्स आर अबाउट 70% एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो आपके फ्यूल सेल्स होते हैं वो 70% बिजली को पैदा करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, और जो थर्मल प्लांट्स होते हैं या जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वो 40% ही बिजली पैदा कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें तामझाम बहुत है थर्मल पावर प्लांट में। सबसे पहले क्या होता है कि फॉसिल फ्यूल लाते हैं, सब कोयला वगैरह या ऑयल या कोई पेट्रोलियम गैस कुछ भी, तो इसको क्या करते हैं कि जलाते हैं, कंबशन होता है, इनका कंबशन होता है, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े टैंकर्स में वाटर होता है वो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस स्टीम को हाई प्रेशर के साथ टरबाइंस में डालते हैं, जिसकी वजह से टरबाइंस जो होता है वो घूमना स्टार्ट हो जाता है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगती है। ठीक है, ये होता है थर्मल पावर प्लांट की कहानी। तो जिसकी वजह से आपकी एयर पोल्यूशन भी होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है और बिजली भी आपको कम मिलती है, 40% ही मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें फ्यूल सेल का, तो ये 70% तक आपकी बिजली देता है। इसमें आपका पोल्यूशन भी क्या है? बिल्कुल जीरो है, कुछ भी पोल्यूशन इसमें नहीं होता है। ठीक है, डिसएडवांटेज भी है फ्यूल सेल में, कुछ डिसएडवांटेज भी है। वो क्या है चलिए देख लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें फ्यूल सेल में डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें जो हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं। जैसे सिल्वर का कैटलिस्ट हो गया, चांदी का कैटलिस्ट, या पैलेडियम का या प्लैटिनम का। प्लैटिनम तो सबसे महंगा होता है। तो ये जो आपके मेटल हम यूज करते हैं कैटलिस्ट के फॉर्म में, ये बहुत ही महंगे होते हैं और इनको हम इस फ्यूल सेल में यूज करते हैं। तो ये एक तो बात होगी कि बहुत ही कॉस्टली यहाँ पे कैटलिस्ट यूज होता है। और हम टेम्परेचर को यहाँ पे लो करते हैं, हाई प्रेशर के साथ हम गैस को अंदर भेजते हैं। लेकिन अगर हम सस्ता कोई, ठीक है, चीप क्वालिटी या चीप सस्ता कोई कैटलिस्ट इसमें यूज करें अगर इलेक्ट्रोड पर, तो वहां पर टेम्परेचर हमें हाई रखना पड़ेगा। तो टेम्परेचर के बेसिस पर भी हम फ्यूल सेल को डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग तरह के फ्यूल सेल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और साथ में क्या दिया हुआ है, एंड प्रॉब्लम ऑफ हैंडलिंग गैसियस फ्यूल्स एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अब यहाँ से जो गैसियस फ्यूल्स आ रहे हैं आपके हाइड्रोजन गैस वैसे भी बहुत ही डेंजरस होता है, बहुत ही कम्बस्टिबल गैस है। तो इसको हाई प्रेशर लो टेम्परेचर में हम अंदर भेजते हैं, तो ये भी क्या है, एक प्रॉब्लम है, एक क्या बोलते हैं इसको, खतरा है। ठीक है, डेंजर होता है इसको ऐसे भेजना। तो यहाँ पे कुछ कुछ डिसएडवांटेज है इस फ्यूल सेल के। नेक्स्ट है आपका नंबर 6 है प्रोपेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ठीक है, प्रोपेन C3H8 को गैस के कंबशन के फॉर्म में हम लेंगे, मतलब ईंधन के फॉर्म में, फ्यूल के फॉर्म में लेंगे और इसको हम ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, कंबशन कराएंगे। CO2 निकलेगा, H2O बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलेगा और साथ में हीट एनर्जी निकलेगी, जिसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोपेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल भी ले सकते हो, मेथेन ऑक्सीजन फ्यूल भी ले सकते हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया। तो ये थी मेरी आज की लेक्चर। अगर आपको आज के लेक्चर से थोड़ी भी हेल्प मिली है, थोड़ा भी समझ में आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारी मेहनत को सफल बनाएं। वीडियो देखने के बाद बस चलते मत बनिए, वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए, फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर कीजिए, जिनको जरूरी है। जो बच्चे ट्यूशन नहीं कर पाते हैं बाहर जाके, जिनके पास पैसे उतने नहीं होते हैं, तो वो इन वीडियोस को देखकर अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्लीज अपने वीडियो को, मतलब मेरे वीडियो को आप जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय।